ऐसा है, मैं चाहती हूँ कि रागिनी वेनी के हाथों रोनित और आकृति का गठबंधन हो। नहीं स्वरा, ये नहीं हो सकता। स्वरा, तुम नहीं जानती ये औरत। मैं जानती हूँ अन्ना साहब, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। और फिर रागिनी वेनी ने जो कुछ भी किया, उनको इसका पछतावा है। वो उनकी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इंसान का सुधरना उसके गलती के एहसास होने से ज्यादा दूसरों का उन्हें स्वीकार करने पर निर्भर करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रागिनी वेनी के हाथों आकृति और रोनित का गठबंधन हो। ठीक है, मैंने इसे माफ कर दिया। स्वरा, मजाक मजाक में मैंने जो कहा वो अब सच्चाई बनने जा रही है। मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, या फिर मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। स्वरा, नहीं तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ रह गए थे आप? तुम चलो, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं इस वक्त कहीं नहीं आ सकती। यहाँ पे शादी चल रही है। स्वरा, आज मैं जो तोहफा तुम्हें देने जा रहा हूँ, उसके लिए अपने इस दोस्त को तुम जिंदगी भर याद रखोगे। आओ मेरे साथ, कुछ नहीं सुनूंगा, चलो आओ। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। क्या हुआ? आप जरा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे कुछ पूछूं? पूछो। बरसों पुराना देखा कोई ख्वाब जो कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, अचानक से हकीकत बन जाए तो कैसा लगेगा? दीपाली, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है, कुछ बातें समझने में बहुत देर लग जाती है आदित्य। आप देखो ना, इन 8 सालों में मैं भी समझ नहीं पाई कि आपकी खुशी कहाँ है, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ और आपको आपकी खुशी देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। दीपाली, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अब आप मुझसे कोई सवाल ना कीजिए, बस यूँ समझ लीजिए कि मैं आखिरी बार आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ। चलिए ना, मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आप कहाँ ले जा रहे अरे तुम आओ तो सही मेरे साथ। हैं? बताइए ना, अरे बात तुम क्या बस है? चलो। देखो स्वरा, कुछ बात है जो जिसे शादी से पहले क्लियर करना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वरा, तुम बहुत अच्छी हो। जो तुम्हें मिलने जा रहा है उसे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करती हो। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसका पूरा हक है तुम्हें। बस तुम्हारे उसी हक को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं कुछ समझ नहीं। सब समझ जाओगे, थोड़ी देर रुको यहाँ पर। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? यकीन करती हो ना मुझ पर? भरोसा है ना? तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस थोड़ी देर रुको यहाँ पर।
दीपाली, दीपाली हम यहाँ क्यों आए हैं? ये वही खुशी है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। दीपाली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करना चाहती हो? आदित्य, क्या मैंने आपसे कभी कोई सवाल पूछा है? नहीं ना? तो क्या सिर्फ एक दिन के लिए उससे बिना सवाल पूछे आप मेरी बात नहीं मान सकते? ताई माँ, मेरी इकलौती बेटी है, उसे आप चिंता मत कीजिए, इस घर की बेटी हमारे घर में भी बेटी बनकर ही रहेगी। लेकिन केके और स्वराज दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? मैंने जो करना था वो कर दिया और मुझे लगता है कि आदित्य भी बहुत खुश रहेंगे। मैंने आदित्य को स्वरा के पास जाने के लिए आजाद कर दिया और अब वो भी खुश है। उन्हें तो उनका रास्ता मिल गया, अब मुझे अपना रास्ता ढूंढना है। ये क्या कह रही है तू? नहीं बेटी नहीं, तो ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ये तेरा घर है, तेरी उम्मीदें, तेरे रिश्ते, तेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है इस घर के साथ। और बेटा, ये घर भी तो तेरे साथ जुड़ा हुआ है। और अदिति, उसके बारे में सोचा भी तुमने? अपने आई के बिना कैसे रह पाएगी वो? आई साहब, अदिति को उसकी सगी माँ मिल जाएगी, उसे उतना ही प्यार मिलेगा, शायद उससे भी ज्यादा। और रहा इस घर को छोड़ने का सवाल, तो हाय साहब, इस घर की खुशियों के लिए मेरा ये सब करना बहुत जरूरी है। आई साहब, नहीं दीपाली, आप मुझे मत रोकिए। मैं भले ही यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा इस घर के साथ रहेंगी। नहीं दीपाली, तू हमें नहीं छोड़कर जा सकती। दीपाली, तू समझती क्यों नहीं? पिछले 8 सालों में हमें आदत सी हो गई है तुम्हारी। तुम्हारे बिना ये घर मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तू नहीं जा सकती दीपाली, तू नहीं जा सकती। आई साहब, मैंने इन पिछले 8 सालों में हमेशा यही तो चाहा है कि मैं आदित्य को खुशियां दे पाऊं, लेकिन हमेशा नाकामयाब रही। नहीं दीपाली, और आज मैं उनके लिए जो कर पाई हूँ, इससे वो जिंदगी भर खुश रहेंगे। इसलिए आप मुझे मत रोकिए आई साहब, मुझे जाने दीजिए। आई साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। जिंदगी में पहली बार आपसे बिना पूछे कोई फैसला किया है, और यकीन मानिए ये फैसला आखिरी होगा। चलती हूँ आई साहब, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। बस मेरी तो एक ही इच्छा है
थी आज इस मंडप पर आदित्य और स्वरा फिर से एक हो जाए। और अगर अदिति मेरे बारे में पूछे, उसे कहना कि उसकी आई उसके लिए बहुत सारी खुशियां बटोरने गई। आते आते उसे देर तो हो जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। नहीं बेटी, दीपाली सुन तो मेरी बात। ठीक है। स्वरा तुम क्यों किया आपने ऐसा? के क्या सोच कर किया? आप मुझसे अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं आपसे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर बैठी। आपने तो शायद कभी कभी मुझे समझा भी नहीं। क्या लगा आपको मैं किसी समझौते की वजह से आपसे शादी कर रही हूँ? नहीं नहीं, के ये मेरा अपना फैसला है, इसी में मेरी खुशी है। आप सच बताइए, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? और अगर करते हैं तो वहां मुझे आदित्य के पास क्यों छोड़कर आ गए? बताइए। ये क्या कर रही थी तुम? मुझे स्वरा के हवाले करके तुम यहां से जा रही हो। क्या सोचा था तुमने? ये घर गृहस्थी और मुझे छोड़कर तुम चली जाओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? महान बनने की कोशिश कर रही हो तुम। लेकिन आप भूल गए क्या आपके महान बनने के चक्कर में आप जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? स्वरा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? अब कहने सुनने को बचा क्या है दीपाली? हाँ, शायद तुम मुझसे तंग आ गई हो, इसलिए ये बहाना ढूंढा है मुझसे दूर जाने का। हाँ, मैं तुम्हें बार बार गुस्सा करता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ, फटकारता हूँ, तुमसे ठीक से बात नहीं करता हूँ। शायद इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना? आदित्य, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं क्यों नहीं सोचूं मैं ऐसा? आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो बता देते, चली जाती मैं आपकी जिंदगी से दूर। इस तरह आधे रास्ते में आके हाथ छोड़ के जाने का क्या मतलब? के अब बस भी करो, और कितना डांटोगे? मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरा सुख समाधान है। पिछले कुछ दिनों से आदित्य मेरी जिंदगी में वापस आए और उनके दिल में मेरे लिए जितनी भी गलतफहमियां थी वो भी दूर हो चुकी। अगर मैं चाहती तो मैं उनके पास वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे आपके साथ रहना, आपके साथ ही मेरी खुशी है। क्योंकि जब मेरे जिंदगी में कोई नहीं था उस वक्त आप थे। अब जब मुझे अपनी नई दुनिया बसानी है तो मैं आपका ही चुनाव करूंगी ना। आप मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने जिंदगी भर हर कदम में मेरा साथ निभाया। जब मुझ पे किसी ने भी भरोसा नहीं किया, आपने किया। आप ही बताइए, ऐसे शख्स को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? मगर आदित्य उसकी जिंदगी में दीपाली बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे जिंदगी में हम दोनों ने हमारे अतीत को भुलाकर हमें अपना लिया। तो क्या हम इतने स्वार्थी हैं? क्या हम अपना अतीत भुला के
आप लोगों के साथ खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप ही मेरे कल है और आप ही मेरे आज भी। दीपाली, हमारी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में सिर्फ तुमने मेरी गृहस्थी संभाली। अब मुझे वो मौका चाहिए दीपाली। दीपाली, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। आज जब तुमने मुझे स्वरा के हवाले कर दिया तो एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मुझे तुम्हें छोड़कर स्वरा के पास जाना चाहिए। दीपाली, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मेरा आज हो दीपाली, और मेरा आने वाला कल हो। और स्वरा? स्वरा केके के पास गई है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। यकीन मानो दीपाली, मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इन 8 सालों की कसर पूरी कर दूंगा मैं दीपाली। बस मुझे छोड़ के मत जाओ। अब ये रोना धोना बंद करो और चलो, हमें केके और स्वरा की शादी पर चलना है।